नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश अपने YouTube चैनल टारगेट विद सत्या में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में घातांक एवं करड़ी के नियम के बारे में अध्ययन किया था, नियम के बारे में चर्चा किया था। उसमें हमने घातांक एवं करड़ी के सारे नियम बता दिए थे। आज कुछ सवाल देखने की बारी है, इसलिए आज हम लोग सवाल देखेंगे। इसमें हमने घातांक एवं करड़ी का पहला सवाल लिया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है परीक्षाओं के लिए। ये लगभग लगभग हर कंपटीशन परीक्षाएं में पूछी जाती हैं कि इस तरीके के करड़ी में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहला ही सवाल लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें दिया है 5 करड़ी में 5 करड़ी में 8 और 3 करड़ी में 2 एंड 5√5 3√3 को आरोही क्रम में सजाएं। इसको कैसे सजाएंगे, कैसे हम जानेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि घातांक रूप में इसको लिख लेते हैं। कल मैंने बताया था कि करड़ी से घातांक रूप में कैसे लिखा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे 5√8 लिखा है, तो इसको हम घातांक रूप में लिखने के लिए 1/8 पर पावर 1/5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 पर पावर 1/5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको करने के लिए, आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें 5, 3, 5 एंड 3 इन चारों का लासा ले लेते हैं। लासा क्या होगा इसका, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। 5, 3, 5 और 3 का लासा क्या होगा, तो 5, 3, 5, 3 का लासा जो हो जाएगा वो 15 होगा। 5, 3, 5, 3 का लासा जो होगा, लासा कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब 15 को हम इसी के ऊपर लिख लेंगे, जैसे 1/5 पर पावर 15। इसी तरीके से 2 के पावर 1/3 और इसके पावर क्या लगा लेंगे, 15। अब इस तरीके से 5 के पावर 1/5 और इसके पावर क्या लगा लेंगे, 15। इसी तरीके से 3 के पावर 1/3 और इसके पावर क्या लगा लेंगे, 15। अब घातांक के नियम से आपने पढ़ा है कि यदि x पे पावर m पे पावर n लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर m इंटू n, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसी नियम को लगाते हुए हम क्या कर लेंगे कि 8 पर पावर यानी कि 8 पे घात 1/5 गुणे 15। इसी तरीके से 2 पर घात 1/3 गुणे 15। इसी तरीके से 5 पर घात 1/5 गुणे 15 और 3 पर घात 1/3 गुणे 15। ये चीज़ हम कर लेंगे। जब ये चीज़ हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 5 से इसको काट देंगे, 5 तियाँ 15। 3 से इसको काट देंगे, 3 पच्चे 15। 5 से इसको काट देंगे, 5 तियाँ 15। 3 से इसको काट देंगे, 3 पच्चे 15। ये हो गया। अब क्या बचा यहाँ, 8 पे पावर 3, 2 पर घात 5, 5 पर घात 3 और 3 पर घात 5। ये हो गया। अब इसका मान क्या होगा, 8 पे पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 8 × 64 = 512। इसी तरीके से 2 पर घात 5 का मान कितना हो जाएगा, 32। 5 पे घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, पच्चे 125। इसी तरीके से 3 पर घात 5 का मान कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तियाँ 81, तियाँ 243। अब देख लीजिए इसमें कौन सबसे छोटा है, क्योंकि आपको आरोही क्रम में से जाना है। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें 32 है, यानी कि 32 को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 243 है, इसके बाद क्या होगा, 512। इस तरीके से अब ये देख लीजिए 32 वाला मूल मूल संख्या क्या है 32 का, तो मूल संख्या जो है वो 3√2 है, यानी कि 3√2।
दूसरा क्या है 125 का मान, ये है 5√5। तीसरा क्या है, तीसरा का मान जो है वो है 3√3, 3√3 है। इसके बाद क्या है चौथा, चौथा जो है वो 512 था। 512 क्या है, वो है 5√8। ये हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पहला सवाल हो गया जो बहुत ही पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे एनटीपीसी हुआ, चाहे और भी कंपटीशन हुए जिसमें से मैथ पूछे जाते हैं, उसमें इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 3√7 अर्थात 3 में 7, 6 में 6 में 8 और 3 में 5 को अवरोही क्रम में लिखो। इसको अब की बार अवरोही क्रम में लिखना है हम लोगों को, यानी कि अवरोही क्रम में अब कैसे लिखेंगे इसे, जैसे इसमें फिर वही चीज़ प्रक्रिया अपनाइए कि आपको क्या करना है, पहले घातांक रूप में लिख लीजिए, यानी कि 7⁻1/3, 8⁻1/6, 5⁻1/9। अब इस घात के नीचे जो है इसका लासा ले लीजिए, यानी कि 3, 6 और 9 का लासा, का लासा जो होगा वो क्या होगा, 18 हो जाएगा। जब 3, 6, 9 का लासा 18 हो गया तो अब क्या करेंगे, 7⁻3 और इसके पावर कर लेंगे 18, 8⁻1/6 और इसके पावर कर लेंगे 18। इसी तरीके से 5⁻1/9 और इसके पावर कर लेंगे 18। अब इस तरीके से जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7⁻1/3 गुणे 18, 8⁻1/6 गुणे 18। इसी तरीके से 5⁻1/9 गुणे 18। जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 एक्का में 6, 6 त्रिक 18, 9 एक्का में 9, 9 दूना 18। कितना हो गया, 7⁻6, 8⁻3 और 5⁻2। अब 7⁻6 का मान क्या होगा, यानी कि 7 का पहाड़ा, सॉरी 7 का गुणा हम 6 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि 11, 76, 49 इसका गुणा हो जाएगा। लंबा गुणा होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। इसके बाद 8⁻3 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 64 = 512। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25। अब इसके देख लिए अवरोही क्रम में कह रहा है, तो अवरोही क्रम में क्या होगा इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो उससे छोटा अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, सबसे बड़ा है ये है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि ये भिन्न क्या है, सॉरी ये करड़ी क्या है, अवरोही क्रम में ही लिखा गया है, यानी कि 3 करड़ी में 7, 6 करड़ी में 8 और 9 करड़ी में 5 क्या है, अवरोही क्रम में है। में है। अगर इसी को आरोही क्रम में कह देता तो ये हो जाता है 9 करड़ी में 5, इसके बाद क्या हो जाता 6 करड़ी में 8, इसके बाद हो जाता 3 करड़ी में 7। ये क्या हो जाता, अवरोही
सॉरी आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में जो होता है वो सबसे छोटा सबसे पहले, अवरोही क्रम में जो होता है वो सबसे बड़ा सबसे पहले होता है। ये चीज़ तो इस तरीके से दोस्तों ये दूसरा सवाल हुआ। अगले सवाल पर अब हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 16/81 पे पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 16/81 पे पावर 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और दोनों का पावर लगा है 3/4। अब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और बाहर पावर 3/4 लगा ही है, इसको लगा लेंगे। अब क्या हो गया 2/3 पे पावर 4 पे पावर 3/4, यानी कि यहाँ कौन सा नियम लगा देंगे, ए पे पावर यम पर पावर यन का मान कितना होता है ए पे पावर यम इंटू यन। तो क्या हो जाएगा 2/3 पे पावर 4 गुणे 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पर पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब 2/3 पर पावर 3, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, आप सीधे लिख लीजिए 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का मान 8 और 3 पे पावर 3 का मान 27। तो ये हो गया 8/27, इसका मान पता चल गया। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज तीसरा सवाल देखा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों 5/12 पे पावर -5/9 -5/9 का मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसका फैक्टर है, पहले 512 का हम क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि 512 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एक्का में 2। अब कितनी बार गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, 9 बार गुणनखंड हुआ, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9, और इस पर पावर -5/9 लिखा ही है पहले से। तो अब क्या कर लेंगे, वही x पे पावर यम पर पावर यन का मान x पर पावर यम इंटू यन, यानी कि हम क्या लिख लेंगे अब 2 की पावर 9 इंटू -5 पर पावर 9। अब 9 से 9 ये कट गया, क्या बचा 2 की पावर -5। अब इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं 1/2 की पावर 5 कर लेंगे। अब 1/2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 5 का मान हो जाएगा 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 को हम पावर प्लस बनाने के लिए 1/2 की पावर 5 कर लेंगे। अब इसका मान जो हो जाएगा 2 की पावर 5 का मान 32, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों 64 पर पावर -1/6, इसके बाद 216 पे पावर -1/3, इसके बाद 81 के पावर 1/4 अपान अर्थात बटे 512 के पावर -1/3, 16 पर पावर 1/4 और 9 पर पावर -1/2।
ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके घात जो है इसको प्लस पहले बना लें। इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे कि जो माइनस है उसको बटे के नीचे ले आइए, वो प्लस हो जाएगा, और जो बटे में नीचे है उसको ऊपर ले जाइए, वो प्लस हो जाएगा। यानी कि 64 पे घात -1/6 है, इसको हम नीचे रख लेंगे, यानी कि 64 पर घात 1/6 हो जाएगा। इसी तरीके से 216 है, 216 पर घात -1/3 है, तो नीचे ले आएंगे 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 81 है, तो 81 पहले से प्लस है, ये है, इसको लिखना नहीं है हमें। दूसरा क्या है, 512 है, 512 पर घात 1/3 है, ये माइनस है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 16 पर घात 1/4, इसको लिख लेंगे। इसके बाद ये माइनस है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 512 पर घात 1/3 गुणे 9 पर घात -1/2 हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे जब, और 81 पर घात 1/4 है ही पहले से। अब क्या कर लेंगे, हम 512 को हम 2 की घात के रूप में लिख लेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी 2 पर घात 9 लिख सकते हैं, और इस पूरे पर घात 1/3 है ही, गुणे 9 पर घात, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 2, और पूरे पर घात 1/2 है ही। इसके बाद इसको 81 है, इस 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 4, और पूरे पर घात 1/4 है ही पहले से, बटे इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 6, और अपान 1 इस पर पावर 1/6 है ही पहले से। 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 6 चौक 36 छक्का 216, या सीधा सा ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1/3 ऊपर लगा है, लगा देंगे। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, और इस पर पावर 1/4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, काट देंगे इसको 3 से, 3 त्रिका 9, इसको काट देंगे 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ इसको ख़त्म कर देंगे, ये 3 एक्का में 3, और 3 से 3 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा है 2 पर पावर 3 बचा है, गुणे 3 पर कुछ नहीं बचा, पावर 1 बचा है, और ये 3 पर पावर 1 बचा है केवल, अपान यहाँ केवल 2 बचा है, गुणे ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और गुणे 2 हो गया। अब क्या होगा, अब इसको काट लीजिए, जो काटने लायक हो, काटने लायक का मतलब यानी कि इसको हम और सही कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यही तो लिख सकते हैं। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल 3 बचा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इतना बड़ा थोड़ा सा सॉल्व है जिसका आंसर 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल इस वीडियो का सब अंतिम सवाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और सवाल बचे हुए इस चैप्टर के सवाल को। इसमें देखते हैं क्या है कि दिया है कि 3√1728 बराबर 144 पे पावर 2x, तो x पर पावर -1 का मान क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, 1728 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3, और ये बराबर 1244
पर पावर 2x। 17 28 जो होता है ये आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, ये 12 का क्यूब होता है। 12 बरहियम 144, 144 बरहियम 17 28 होता है, और इस पर पावर 1/3 लगा है। ये 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है, और इस पर पावर 2x लगा है। अब क्या कर लेंगे, 12 पर पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x पे पावर m पे पावर n के नियम से x पे पावर m इंटू n। अब क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या यहाँ क्या हुआ, 12 पे पावर 2 इंटू 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 पे पावर 1 बचा केवल, यानी कि 12, और यहाँ 12 पे पावर 2 दूना 4x हो गया। अब आधार बराबर है तो क्या कर लेंगे, घातांक की तुलना कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1।